नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत धन्यवाद पत्र लेखन लेकर आए हैं कि हम किसी को धन्यवाद पत्र किस तरह से लिख सकते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अपने जन्मदिन पर नाना जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पत्र के प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे और पढ़कर समझ लेंगे। दो चीज़ें कि पत्र लिखना किसे है और उसका विषय क्या है। तो देखो, यहाँ लिखना किसको है, नाना जी को, और विषय क्या रहेगा, उन्होंने उपहार भेजा था आपके जन्मदिन पर, उसी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख देंगे नाना जी को धन्यवाद पत्र। ठीक, अगर ये ना लिख पाओ तो उसके जगह पर लिख दो पत्र लेखन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिख देंगे पता। हमने लिख दिया मकान नंबर 248/12 काखागा लोधी रोड दिल्ली। आप कोई सा भी पता गलत सलत लिख सकते हो और उसके ठीक सामने दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिख देंगे 12 जून 2000 और 2 एक्स बना देंगे। तो ये 2 एक्स इसलिए बना दिए हैं ताकि इससे क्या होती है, डेट छिप जाती है। और जब भी अनौपचारिक पत्र में हम दिनांक लिखेंगे तो ये क्या, जो महीना इसी तरह से लिखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि इसकी जगह पर 6 लिखें, हमेशा याद रखना। और जब औपचारिक में लिखो तो वहाँ पर हम महीने की जगह उसका अंक लिख देते हैं, और जब अनौपचारिक में तो हम पूरा महीना लिखेंगे। फिर उसके बाद पता लिखने के बाद एक देखो, पता के ठीक सामने दिनांक लिखेंगे। अगर सामने ना लिख पाओ तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको वहाँ लिख दो। ठीक, फिर एक लाइन छोड़ कर हम लिख देंगे आदरणीय नाना जी, सादर नमस्कार, या जिनके यहाँ पैर छूते हैं तो लिख देना चरण स्पर्श। फिर उसके बाद आगे, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। आगे समाचार यह है कि मेरे जन्मदिन पर आपने जो उपहार भेजा था वह मुझे बहुत अच्छा लगा। वह उपहार मेरे बहुत काम आने वाला है, लेकिन आप मेरे जन्मदिन पर नहीं आए, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप भी रहते तो अच्छा लगता। घर में सभी लोग उपस्थित थे, सिर्फ आपकी कमी रही। सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आशा करता हूँ कि अगले जन्मदिन में आप नानी के साथ अवश्य रहेंगे। बाकी बातें मिलने पर। और फिर अंत में लिख देंगे आपका नाती काखा गा। ठीक, नाती ना लिखो तो सिर्फ आपका भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से हमारा ये पूरा पत्र हो जाएगा। ये पूरा पत्र लिखने के बाद कैसा दिखाई देता है उसको और देख लेते हैं। जब पूरा पत्र लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये पता, आदरणीय, ये पूरा पत्र और ये आपका नाती। इस तरह से आप साफ सुथरा और स्वच्छ और सही अगर पत्र लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। अब पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी, एक तो ये कि पत्र को हमेशा प्रारूप यानी फॉर्मेट में ही लिखना है। दूसरा, जो हम ये लिखते हैं पत्र, इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां ना रहें, उसके लिए क्या करेंगे, आप हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना जो सरल और सही लिख पाते हैं। जो आपको कठिन मुश्किल लगते हैं उन शब्दों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो इससे क्या होगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस पत्र को आप 1 से 2 बार लिखकर अभ्यास कर लेंगे, और फिर दूसरी बार उसको क्या करेंगे, बगैर देखे लिखेंगे, और फिर मिलान कर लेंगे उसमें कौन सी गलतियां रहेगी। जो गलतियां रहेगी उनका हम क्या कर लेंगे, उनको हम सुधार लेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम क्या करेंगे, अभ्यास दूसरे भी पत्रों का करेंगे। अगर हफ्ते में आप सिर्फ आधे घंटे 1 दिन अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर में आप पत्र लेखन लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई पत्र से संबंधित प्रश्न हो और आपको उसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके उसे अवश्य भेज सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको पत्र लिखने सीखने में कितना समय लगा, आपको पत्र लिखने में क्या समस्या आती है, कौन सी कठिनाई है जिसके कारण आपको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसका भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।